अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 4276 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और मिनिमम जो मार्केट प्लस रही है वो 268 और मैक्सिमम गई थी 4668। तो वॉल्यूम आज काफ़ी बेहतर रहे हैं। 213 मिलियन का काम हुआ है, लास्ट डे 145 मिलियन का काम हुआ था। तो जो सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स आज पहले नंबर पे है, 1234 पॉइंट इसने कंट्रीब्यूट किए कमर्शियल बैंक्स ने। ऑयल एंड गैस ने 921 पॉइंट्स और सीमेंट सेक्टर ने 504 पॉइंट और फर्टिलाइजर सेक्टर ने 464 पॉइंट। कंपनीज की बात कर लें तो यूबीएल पहले नंबर पे, फिर ओजीडीसी, फिर फौजी फर्टिलाइजर, पीपीएल और मीज़ान बैंक। ये थी मार्केट की समरी। सीधा चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। और रिपोर्ट पे जाने से पहले मैंने कल का जो मेरा व्लॉग है वो आपने देखा होगा, कल की जो वीडियो है। तो किसी भी तौर पे बहुत सारे लोग जो है परेशान थे, वो यही कहना चाह रहे थे यार हम माल बेचना चाह रहे हैं। तो माल कल भी मैंने यही बताया था कि देखें यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना है या ऊपर जाना है, दोनों साइडों को हमें डिज़ाइन करके चलना होता है। इस सिचुएशन में ज़्यादातर लोग देखें माल अगर पड़ा हुआ होगा तो नुकसान मज़ीद डिस्काउंट होने का ख़तरा तो होता है, ऐसा तो है। बट देखें अब जैसे कल किसी ने माल बेच दिया या परसों किसी ने माल बेच दिया, आज मार्केट 4-4.5 पॉइंट प्लस होगी, तो आज बहुत पैनिक बाइंग भी हुई है और लोग परेशान हो जाते हैं और बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। लोग इतना नुकसान करने से परेशान नहीं होते जितना माल ना होने की वजह से नुकसान मतलब पैनिक हो जाते हैं। और मार्केट अगर ऊपर चली जाए तो वो बहुत बड़ा पैनिक होता है उनके दिल में। तो इसलिए हम एक साइड पर सुकून से हम एक माइंड को एक साइड पे कर लेते हैं कि यार बस ठीक है, माल नहीं बेचना, या माल बेच देना है या माल नहीं बेचना। लेकिन माल अगर बेच देना है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको लिखने पड़ेंगे दोनों, कि अगर मार्केट प्लस हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है, और मार्केट माइनस हो जाती है फिर तो चले कोई इशू नहीं है, वो तो आपके कंट्रोल में है। सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम जो उसका आता है, साइड इफेक्ट आता है, वो मार्केट के प्लस होने का। जैसे आज मार्केट प्लस हुई है तो बहुत सारे लोग जिन्होंने माल बेचा हुआ था फिर उन पैनिक में आके बाइंग करते हैं ऊपर, उसके बाद फिर मार्केट नीचे चली जाएगी, फिर उनका मोराल ज़्यादा डाउन होता है। अगर कल खुदा ना खास्ता कल आज जिसने पैनिक में बाइंग की है, कल 2500, 3000, 4000, 5000 पॉइंट कल माइनस हो जाती है किसी वजह से, क्योंकि मार्केट तो न्यूज़ बेस्ड चल रही है। तो अगर मार्केट माइनस हो जाती है वो फिर परेशान हो जाएंगे। तो भाई डे बाय डे मैंने आपको बोला है, हर डे की मूवमेंट को अगर आप कैश करने जाएंगे, निचोड़ने जाएंगे उसको, तो मार्केट आपको निचोड़ देगी। ये भी कल भी मैंने आपको कहा था। तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, उसी को फॉलो करें। स्टॉक मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने कम्प्लेक्स नहीं करनी, सिंपल करके चीज़ों को चलना है। कैटेगरी ए में आज जो स्टॉक्स आए हैं वो है अटक रिफाइनरी, कराची इलेक्ट्रिक, पाक ऑयल फील्ड। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स होने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कैटेगरी बी में ईपीसीएल, एमसीबी, सिस्टम, फैसल बैंक, लॉट केमिकल और ओजीडीसी। बाकी सी में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। ए और सी तक आपके पास आइटम होने चाहिए, डी वाले आइटम नहीं होने चाहिए। ए और आज जो सी में आइटम हैं ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, बी में जो हैं और ए में जो हैं ये आपके पास होने चाहिए। और इन्हीं को कोशिश करें कि अगर ये नहीं है आपके पास तो इनको बिल्ड करें, या अगर ये आपके पास हैं तो फिर आप इनको एवरेज करें। एवरेज करने का वही तरीकाकार। अच्छा, ये वीडियो सारी की सारी शॉर्ट टर्म वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो देख तो आप शॉर्ट टर्म वाले चैनल पे रहे हैं, बट ये सारी कोई शॉर्ट टर्म पे ट्रेड बनी नहीं है। जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ वो सारों की सारी लॉन्ग टर्म जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये उनके लिए। और अगर आपने बाइंग कर लिया, आप इंतज़ार करेंगे, हमने बेचना ही माल, आधा माल 50% पे बेचना है और उससे जो माल बचेगा वो 100% पे सेल करना है। ये हमारी बेसिक स्ट्रेटेजी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बता रहा हूँ। तो आज मार्केट प्लस हो गई है, कल माइनस हो गई है, आपको इससे कुछ लेना देना है नहीं। क्या फ़र्क पड़ गया अगर आज मार्केट प्लस हो गई है? जिन्होंने माल नहीं बेचा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिन्होंने माल बेच दिया उनके लिए तो पैनिक सिचुएशन है, वो सोच रहे हैं अब क्या करें भाई, माल तो बेच दिया, अब दोबारा लेना है कि नहीं लेना। तो इस पैनिक सिचुएशन से निकलें। अगर स्टॉक मार्केट में आपने रहना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बस ले माल चले जाएं। मार्केट अगर यहाँ से 20% मजीद आपको डाउन मिलती है तो भाई आगे एवरेज कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई और ख़ास तरीका मेरे जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त।
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप सुकून से पैसिव इनकम आपके अकाउंट में आनी चाहिए। ये तो इतनी बड़ी आप दर्द सर ले लेते हैं अपने लिए कि ना रात को नींद आती है, ना दिन को नींद आती है, ना आप घर वालों के लिए कुछ बचता है आपके पास, ना कुछ और, बड़े मामला ख़राब हो जाते हैं, लोगों की बड़ी नफ्सियात ख़राब हो जाती है। अल्लाह करे आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें, और दूर उसी सूरत में रहा जा सकता है जब एक अच्छा आप स्ट्रेटजी को आप अडॉप्ट करेंगे। तो पहले नंबर पे जी अटक रिफाइनरी, के इलेक्ट्रिक मैंने बता दिया आपको। और इस वक्त जो स्टॉक्स हैं ये जो मैं आपको गिना रहा हूँ, अटक रिफाइनरी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आप नोट कर लें लॉट केमिकल है, तीसरे नंबर पे पाक ऑयल फील्ड है, चौथे नंबर पे कराची इलेक्ट्रिक है, पाँचवें नंबर पे आप एंग्रो एच है, छठे नंबर पे फैसल बैंक है, सातवें नंबर पे EPCL और आठवें नंबर पे आपका OGDC। फिर आप MCB रख लें। और सिस्टम थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको कंज्यूम नहीं करना, बहुत ज़्यादा ख़बरें आपने कंज्यूम नहीं करनी, क्योंकि जब आप इन्वेस्टेड होते हैं या इन्वेस्टेड नहीं होते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में ही देखें। अगर आप इन्वेस्टेड नहीं भी हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने अपनी देख तो रहे हैं ना, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को तो देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, बहुत ज़्यादा ख़बरों को कंज्यूम करेंगे तो आप अपने लिए परेशानी बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट करनी है भाई, इन्वेस्टमेंट करें, जाएं। 20% मज़ीद नीचे जाएगी, आप बाइंग करके आ जाइएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है हमने, कौन सा इतना बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट रहेगा, और जब भी ये जंग का मामला जब ख़त्म होगा तो एक नया आपको दुनिया नज़र आएगी, जिसमें मिडिल ईस्ट अपना एक एक्शन लेता हुआ नज़र आएगा, यूरोप अपना एक एक्शन लेता हुआ नज़र आएगा, और पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह सफारती सतह पे तो अच्छा काम कर ही रहा है। तो इन सब का बेनिफिशरी, अगर कोई चेंज आएगी दुनिया के अंदर तो इसका बेनिफिशरी पाकिस्तान होगा। अब पाकिस्तान अपने आप को कैसे, इन सारी चीज़ों को कैसे यूज़ करता है, डिपेंड करता है जी। टाइम आएगा तो देख लेंगे, बट कोई इतना बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।